कैसे हैं आप सभी। आज की ये जो हमारी रेलवे की आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो क्लास रहने वाली है हिस्ट्री की इस क्लास के अंदर जो हम क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन है वो किसी न किसी प्रकार से रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस क्लास का वो क्या है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। पद्मावत के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, अबुल फजल इब्न मुबारक, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर आपके अमीर खुसरो। तो पद्मावत के जो लेखक हैं वो आपके हैं मलिक मोहम्मद जायसी। बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो पद्मावत आपका ग्रंथ है, इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर रावल रतन सिंह, चित्तौड़ के महान राजा रावल रतन सिंह और रानी पद्मावती की जो इसमें कथा है, और इसमें रानी पद्मावती के सौंदर्य, बुद्धिमती और इनके जो युद्ध नीतियां हैं उनका वर्णन है। और इसमें क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है और रानी पद्मावती के जौहर का वर्णन इसके अंदर मिलता है, इसमें पद्मावत ग्रंथ के अंदर। और ये ग्रंथ किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो इसकी शैली की अगर हम बात करें तो इसकी जो शैली है वो मनसवी शैली है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय थे, औरंगजेब थे, या फिर आपके अहमद शाह बहादुर थे, या फिर बहादुर शाह द्वितीय थे। तो अंतिम मुगल शासक, भारत का अंतिम मुगल शासक था वो आपका बहादुर शाह द्वितीय था। इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इन्होंने जो इनका शासनकाल की अगर हम बात करें बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल की, तो ये था इनका 1837 से 1857 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, 20 वर्षों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फरीद को आपके जाना जाता है शेरशाह। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, शेरशाह को फरीद कहा जाता था। और इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद ये इनका नाम फरीद खान था और शेरशाह की इन्होंने उपाधि धारण की थी। उसके बाद इन्हें शेरशाह के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इन्होंने, शेरशाह ने 1539 की बात है, 1539 ईस्वी के अंदर चौसा के युद्ध में, चौसा और बिलग्राम के युद्धों में हुमायूं को हराया था। उसके बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इसी बीच फरीद के बाद इसने, एक बार बताया जाता है कि तलवार से एक शेर को मार दिया था। उसके बाद इसे शेर खान कहा जाने लगा और 1539 के बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? किसका? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दिल्ली के अंदर है, गोलकुंडा के अंदर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर है, फिर आपका जूनागढ़ के अंदर है। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है आपका फतेहपुर सीकरी में है। तो इसका आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फतेहपुर सीकरी। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर
2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, और इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मोज़ेक, रिलीफ, पिएट्रा ड्यूरा, टेसरे, इनमें से किस वास्तु तकनीक का उपयोग है वो ताजमहल की सजावट में किया गया था? तो इसका जो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा पिएट्रा ड्यूरा। ये क्वेश्चन भी आपका NTPC 21 के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? शाहजहां द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया। शाहजहां द्वारा नहीं निर्माण करवाया गया। ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन देखो, शालीमार बाग, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किला दिल्ली, शाहजहां ने बनवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो शाहजहां ने नहीं करवाया था। तो सी ऑप्शन आप इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 602 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? 1621 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1641 ईस्वी में, या फिर 1651 ईस्वी में? तो ताजमहल का निर्माण है वो आपका शुरू किया गया था 1632 ईस्वी के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। 1632 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण शुरू किया गया था, और पूर्ण ये हुआ था 1653 के अंदर बनकर ये तैयार हो गया था ताजमहल। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से 1648 के मध्य बना, और आपके क्वेश्चन के अनुसार जो इसका उत्तर होगा 1632 होगा। 1632 से 1653 तक। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? चालुक्य राजवंश का था, वाडियार का था, चोल का था, पल्लव का था? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, जो कर्नाटक का मैसूर पैलेस है वो आपका वाडियार, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक कौन? तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित थे? तानसेन है वो भारत की किस शैली से संबंध रखते थे? किस संगीत शैली से संबंध रखते थे? ध्रुपद, ठुमरी, राग, या फिर आपके ख्याल? तो जो मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन है वो आपके ध्रुपद संगीत शैली से संबंध रखते थे। तो आपका इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक नहीं है वाला पूछा है। सफदरगंज का मकबरा, ताजमहल उत्तर प्रदेश के अंदर है। बड़ा इमामबाड़ा ये भी आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। सारनाथ स्तूप ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आपका ए ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा, सफदरगंज का मकबरा है वो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह मकबरा है वो दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। ठीक है, तो आपका इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से
1325 ईस्वी तक जीवित रहे थे, जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो तबला और सितार की बात आते ही आपका ऑप्शन है वो अमीर खुसरो करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। ये अमीर खुसरो है वो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें अमीर खुसरो को है वो आपका तबला सितार और इनके साथ कई अन्य भी संगीत वाद्य यंत्र है उनके आविष्कारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। मुख्यतः ये दो आप रट लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो सवाई प्रताप सिंह ने कब बनवाई थी? किसने बनवाई थी? सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल को कब बनवाया गया था? हवा महल को आपके 1799 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर में स्थित है ये हवा महल, इसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में भारत में आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्यिक स्रोत को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है, इतिवृत्त कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है या फिर आपके कालक्रम कहा जाता है? तो जो जितने भी मध्यकाल के अंदर भारत में आए यात्री है उन्होंने अपनी जीवनी या फिर किसी कवियों ने, दरबारी कवियों, राजा की जो प्रशंसा में जो कविताएं लिखी है उन्हें आपका इतिवृत्त कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद, कौन सी किताब? गीत गोविंद। मध्यकालीन भारत में लिखी गई किताब कौन सी? गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक आपके कौन है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, जयदेव। तो मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक हैं वो आपके जयदेव हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य को स्थापित किया था? अनंगपाल तोमर ने दिल्ली राज्य को स्थापित किया था 11वीं शताब्दी में। कब? 11वीं शताब्दी में, ठीक है। जो तोमर वंश के ये संस्थापक थे, ठीक है। 11वीं शताब्दी में इन्होंने दिल्ली की स्थापना की और दिल्ली को बसाने के लिए इन्हें जाना जाता है। 11वीं शताब्दी की बात है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी तक समाप्त हो जाता है? यानी मध्यकालीन भारत का जो समय है वो किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी पर समाप्त होता है? 8वीं से 18वीं शताब्दी का समय मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 8वीं से 18वीं शताब्दी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में।